ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 मई 2021। तो आज बाबा ने निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां का टाइटल दिया है। निश्चय बुद्धि जो बाबा के विजयी रत्न बच्चे हैं उनकी निशानियां क्या होगी, उस पर बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है। चलिए हम सब बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो आज भगवान अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां को देख रहे हैं और निश्चय की विशेष निशानियां है। नंबर 1, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई दे। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत नहीं लगेगी लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ जीवन व पिता और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त, हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। और पांचवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज अनुभव करेंगे। तो इन पांचों पॉइंट को समझा देती हूँ। पहला था ना, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय और चेहरे पर रूहानी नशा मतलब आत्मीयता की झलक होगी। जैसा निश्चय है वैसा उनका कर्म होगा, वैसे उनकी वाणी होगी। दूसरा, हर कर्म हर संकल्प में विजय पहले से ही निश्चित है। यह अनुभव होगा उनको कि मेरा मेरा काम तो हुआ पड़ा है। मेहनत अनुभव नहीं होगी लेकिन सदा विजय का अनुभव होगा। तीसरा, सदा वे अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ जीवन व पिता और परिवार के रिश्ते नातों में संकल्प मात्र भी कोई संशय नहीं होगा किसी पर भी। चौथा, क्वेश्चन मार्क उनका समाप्त हो जाएगा। हर बात में फुल स्टॉप लगाकर बिंदु बनने वाले होंगे। मतलब मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने आप को आत्मा समझेंगे और हर बात से ऊपर। पांचवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करेंगे। मैं बादशाह हूँ यह कहने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ी लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित रहेंगे। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं ना। बार बार मेहनत करते हो, कहते भी कि मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ। मतलब दुनिया में जैसे जीवन में कोई परिस्थिति आती है दुख की या सुख की, तो हम हमेशा फील में रहते हैं ना कि मैं भी दुखी हूँ, तो कभी मैं बहुत खुश हूँ, चेहरे से झलकता है ना, समय प्रमाण दिखता है ना। तो इसे बाबा कह रहे हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव सहज स्वतः होगा। उन्हें लगेगा चाहे दुख की परिस्थिति हो चाहे सुख की, वे हमेशा सुख मतलब निश्चिंत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। ये बाबा कह रहे कि उन्हें कभी किसी बात में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। परिस्थितियां प्रमाण उनकी स्थिति नहीं बनेगी बल्कि अपनी स्थिति अनुसार परिस्थिति को बदल देंगे। याद की शक्ति से वे योग की शक्तियों को यूज करेंगे और निश्चिंत रहेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में पिता के वर्षे द्वारा व सदगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा उनकी स्थिति बनती है। कितनी सुंदर बात है ना। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति सिचुएशन के आधार पर मेरी स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हो गया? परिस्थिति हो गई ना। जो हमें डाउन कर रही है वो पावरफुल हो गई। तो बाबा कहते कि अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ ना। परिस्थिति अगर पहाड़ समझेंगे तो अपनी स्थिति हो जाएगी चींटी जैसी, छोटी हो जाएगी। यदि अपनी स्थिति को पहाड़ समझो तो परिस्थिति चींटी बन जाएगी, उसको आप ओवरकम कर लोगे। नहीं तो परिस्थिति आप पर चढ़ाई कर देगी, हावी हो जाएगी। तो ये बाबा सिखा रहे हैं। ये बाबा कह रहे निश्चय बुद्धि अर्थात सदा पिता पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्वंश सहित समर्पित। चाहे देवहार में लाने वाले विकारों का वंश हो, चाहे कोई संबंध का हो, विनाशी पदार्थों की इच्छा का कोई भी अंश भी नहीं रहना चाहिए। वंश सहित त्याग, इसको कहते हैं समर्पित। मतलब कुछ भी बात हो गई बाबा को सौंप दो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। यह है सर्वंश त्यागी की बात। समर्पित होना इसको नहीं कहते हैं कि मधुबन में जाके बैठ गए, सेंटर पे चले गए।
यह तो चलो एक तरह की एक सीढ़ी है, लेकिन सेवा अर्थ अपने को अर्पण करना, इसको कहते हैं सर्वंस अर्पित, और यही है सीढ़ी की मंजिल। एक सीढ़ी चढ़ गए तो इसे निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। जब पूरी तरह से पूरे वंश को समर्पित करेंगे, अपने विकारों का अंश मात्र भी उसमें नहीं हो, तब कहेंगे कि मंजिल के की तरफ बढ़ गए हैं। फिर बाबा कह रहे, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, ये 3 बातें याद रखो। आज बाबा ने बहुत सुंदर वाली चलाई कि किस तरह से हम अपने आप को विजयी समझेंगे। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे ना। पहला तो निश्चय, निश्चय इस बात में कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा, जब भगवान पढ़ा ही रहे हैं, नैया के खेवैया भगवान है, तो हो गए ना हम निश्चिंत, और हमारी तो विजय निश्चित है। तो ये 3 बातें, ये 3 फॉर्मूला हमेशा हमें विजय का अनुभव दिलाएगा। फिर बाबा कह रहे कि वैसे बच्चे सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे, उनके नशे को देख दूसरे भी नशे में रहेंगे। हाँ, ये भी कितनी बड़ी सेवा हो गई, आपको देखकर दूसरे भी सुख में आ जाएंगे। तो निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होगी। अब बाबा उसकी विशेषताएं बता रहे। पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन में चरित्र में होगा। निमित्त भाव अर्थात कराने वाला करा रहा है, कोई भी मान सम्मान स्वीकार नहीं करना है कि ये काम मैंने किया, नहीं, ईश्वर ने कराया, इसे कहते हैं निमित्त भाव। तो जितना ही श्रेष्ठ नशा होगा, श्रेष्ठ भाग्य होगा, उतना ही वे निमित्त पने के नशे में होंगे कि कराने वाले तो करा रहे हैं। हाँ, इसको कहते हैं विशेषताओं से भरपूर निश्चय बुद्धि विजयी। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, और उदारता भी होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता। पहले आप का फॉर्मूला अपनाएंगे, मैं नहीं, कि पहले मैं नहीं, पहले आप। उदारता अर्थात दूसरे को सदा आगे बढ़ाना। जैसे ब्रह्मा पिता ने सदैव यज्ञ की सभी आत्माओं को आगे रखा ना, बच्चों को। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि उदारता की भाषा से हम स्वयं के प्रति आगे रखने की इच्छा नहीं रखते, तो ड्रामा अनुसार स्वयं ही उन्हें मन इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। मतलब जो आत्मा, जो व्यक्ति दूसरे को सदा आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं, तो वो ईश्वर के द्वारा आगे बढ़ जाते हैं, भगवान उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना पिता और परिवार अच्छा योग्य समझकर उनको आगे रखते हैं। देखा, इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात अपनी इच्छा से अनजान, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरे के लिए सदा सोचेंगे, उनको भगवान सदा आगे रखते हैं, योग्य समझते हैं सबसे पहले। तो पहले आप मन से कहने वाले हो, जो पहले आप रूप में सबको आगे बढ़ाने वाले हो, पहले सभी को दूसरे को बढ़ाने वाले, वे कभी पीछे नहीं रह सकते। उन्हें बढ़ाने के लिए ईश्वर आगे आ जाते हैं। तो देखा, आगे बढ़ाने के, दूसरे को आगे बढ़ाने का फल कितना अच्छा है। हाँ, एक बार की बात है, एक बार रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में 2 शिष्य के भी झगड़ा होने लगा, कौन बड़ा कौन बड़ा। हाँ, मैं बड़ा मैं बड़ा। तो परमहंस जी ने सिखाया कि जो दूसरे को बड़ा समझता है ना, वही बड़ा होता है। तो जब ये बात समझाई तब उन लोग को समझ में आ गई। उसके बाद सब एक दूसरे को बड़ा समझने लगे, तो हो गया ना झगड़े का निपटारा। तो इस तरह से जब हम दूसरे को बड़ा समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो देखा ना, भगवान भी उनकी मदद करते हैं। फिर बाबा कह रहे कि बच्चों को संगम युग पर मैं मेहनत से छुड़ाता हूँ। हाँ, तुमने जन्म जन्म मेहनत की है, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की, पिता को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। सच बात है ना, द्वापर से लेकर संगम युग तक, मतलब कलयुग तक, हम शरीर से भी मेहनत की और मन से भी मेहनत। मन को लगातार दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, चिंता में डाल रहे हैं, अतीत में डाल रहे हैं, भविष्य की चिंता करें तो मन भी तो भाग रहा है ना। और फिर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहाँ न कहाँ चढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ न कहाँ जप तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं उनको पाने के लिए। तो ये बाबा कह रहे कि अब सब मेहनत से मैं छुड़ाने के लिए आ गया हूँ।
फिर आगे बोल रहे बाबा कि अभी भी देखो, चाहे आप लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है। अभी ये लौकिक कार्य करते हुए डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यह खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात। लौकिक कार्य अर्थात इस दुनिया में रहते हो, स्कूल कॉलेज, आप कोई काम धंधा कर रहे हो घर से बाहर के, तो लौकिक कार्य करते भी मन में क्या भाव रहता है कि हम सेवा प्रति कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें ये जॉब दिया है, हम निमित्त मात्र होके कर रहे हैं कि जो कुछ भी इससे जो फल निकलेगा यह सेवा प्रति है। तो मन में अपने लिए इच्छाएं नहीं है। जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। निमित्त मात्र करोगे तो क्या होगा, आपका उसका एक लगाओगे ना तो उसका पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। फिर जमा किया हुआ खाते रहेंगे। तो देखा, पुरुषार्थ से, योग लगाने से, ज्ञान सुनने सुनाने से, इस मेहनत से छूट गए ना। कितनी सुंदर बात है। फिर बाबा बोले कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना। हाँ, बाबा कह रहे यहाँ क्लासेस सुनते हो, योग करते, पुरुषार्थ करते हो तो थक जाते कभी, लेकिन सतयुग में वहाँ कोई थकावट नहीं होगी। वहाँ कोई पढ़ाई भी नहीं होगी, खेल खेल में होगा सारा कुछ। इतनी किताब नहीं होगी याद करने के लिए, तो सब मेहनत से छूट गए ना। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी है, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करने का एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। मतलब माया आई तो समझोगे चलो अब बाजी शुरू हो रही खेल की, तो मेहनत नहीं लगेगी, खेल खेल में करोगे। खेल में मजा आता है ना। हाँ, तो बच्चे जब खेल खेलते हैं तो उन्हें कोई चीज़ की सुध बुध नहीं रहती, एकदम खेल में लगे रहते हैं। तो समझो कि माया ने चैलेंज दिया है, तब इसको खेल समझकर उसको पार करो। अब चैलेंज जब ले लेते हो तो माया फिर आधा कल्प के लिए विदाई ले लेती है, मतलब आपका पीछा छोड़ देगी। तो अच्छे बहादुर हो गए ना। पहले थोड़ी जल्दी घबरा जाते थे, तो अभी तो बहादुर बन गए। बाबा पहले के जीवन की तुलना कर रहे हैं कि पहले छोटी छोटी बातों में कितना घबराते थे, क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या करूं। और अब तो ये क्यों, क्या, कैसे, सब खत्म हो गया। इसीलिए अब घबराते नहीं, क्योंकि सोच लिए ना कि मैं तो निश्चित विजयी हूँ ही। हाँ, तो यह स्मृति सदा याद रखना। फिर बाबा ने आगे बोला कि सेवा का ठेका बहुत बड़ा ले लिया है, तो बड़े ठेकेदार बन गए हो ना। छोटे मोटे ठेकेदार तो बहुत है, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। तो बड़ा काम करने वाले हो ना सभी, और फिर सभी तो एक जैसे कैच नहीं कर सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित्त बनो। अच्छा, बाबा मीठे बोल मीठे रहे हैं बच्चों जैसे कि प्रति मम्मा के भगवान बारे की में बोल रहे नमस्ते। हैं कि ब्रह्मा हम बाबा बच्चों की की भी नंबर 1 शिष्या प्यारे थी, शिव पिता कि को किस तरह से नमस्ते। मुरली धारण और करती थी बाबा और औरों दिल को से कराती थी। सभी आत्माओं की ऐसे आप तरफ भी से निमित्त बनो। आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, पिता के डायरेक्शन पर चलना है, मतलब अपनी चेकिंग करनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है। देखो सबको पता होता है ना कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। और यहाँ तो बाबा सोच भी एक कर्म है, वह भी हमें बहुत सोच समझ के करना है। और कहते भी हैं ना, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने मन का दिया खुद ही जलाना होगा। और उसी दिए को जलाने के लिए परमात्मा आ गए हैं, तब तो सोने पे सुहागा। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। तो देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने के से पिता के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी।
इसी इसी एक त्याग से सर्वभाग्य प्राप्त हो जाएंगे। कहने का बात है कि दे अभिमान का त्याग, बॉडी कंसेंसस कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, किसी ने मुझे क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, हाँ, इन सब बातों का त्याग, या मुझे मान शान चाहिए सूक्ष्म में भी। तो इन सब का त्याग करने से हम सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि मन वचन कर्म संपवित्र हो जाएंगे। चाहे कोई भी बात हो, फूल की तरह बस खिले रहना है। स्लोगन, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं से के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। निस्वार्थ, प्रकृति की तरह निस्वार्थ देती है ना सबको, किसी से कुछ भी नहीं चाहती। तो इच्छाओं के रूप का परिवर्तन कर लो, शुद्ध इच्छा रख लो। यह इच्छा रखो कि हमें तो बस विश्व का कल्याण करना है, सबके लिए शुभ भावना रखनी है, चाहे कोई कैसा भी हो। क्योंकि हम किससे पढ़ रहे हैं? भगवान से पढ़ रहे हैं, तो हमें उनको दिखाना है, अपने टीचर को दिखाना है कि टीचर हमसे क्या चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। तो देखा, यह होती है उदारता की परिभाषा, जो पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जितना हम स्वयं की इच्छा से अनजान रहेंगे, उतना हम दूसरे को सम्मान देंगे, उनके लिए काम करेंगे। तो पहले आप, मन से कहने वाले पीछे नहीं रह सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता। मतलब जो मन से पहले दूसरों को आगे करते ना, वो ईश्वर की नज़र में आगे हो जाते, क्योंकि उनके पास निश्चय की फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। ये बात सच है ना? ऐसे कैसे पता चलेगा? हम एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हमने कितने नंबर से पास किए, कितना हमने पढ़ाई की है। तो परिस्थितियाँ पहले हमें उड़ाती है, उड़ाती है। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तूफान, माया जब तूफान लाती है तो क्या करती है? पहले पूरा मौज में उड़ाती है, मतलब अल्पकाल का आर्टिफिशियल मजा देती है, फिर ऐसे नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है ना? तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से वो समझ जाते हैं कि यह माया है, तो वे कभी धोखा नहीं खाते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ फेंकते हैं ना, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे समझ के चलते कि मैं निश्चय बुद्धि हूँ, भगवान में अटल निश्चय है, मेरे पुरुषार्थ पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, मैं हर परिस्थिति में पास करूँगा, उन बच्चे को माया बहुत उनके तूफान ला करके निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करती रहती है। लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज़्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है, ये भी बड़ी बात है। माया जब उखाड़ने की कोशिश करती है ना, बड़ा तूफान लाती है, तो उखड़ते बच्चे उखड़ते कम है, उखड़ते नहीं पूरा जड़ से, लेकिन हिल जाते हैं। हिलने से भी फाउंडेशन तो कच्चा हो गया ना। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। कोई से भी पूछेंगे कि निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? पक्का है। भाषण तो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है, तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म के प्रारब्ध से हिल जाना, मतलब उससे चूक हो जाना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो, वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे समय पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ पिता की समर्थ आत्मा हूँ, यह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। वाह, कितनी लंबी लाइन और कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बातें इसमें छुपी हुई है। भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को चेक करो तूफान के समय, कि क्या मैं कोई हद के मान शान की इच्छा में फंसता हूँ, व्यर्थ संकल्पों के रूप के माया के बंधन में बंध जाता हूँ।
जब कोई बंधन नहीं है, कोई तूफान नहीं है, तो मेरा निश्चय ठीक है। लेकिन जैसे ही तूफान आता है तो क्या मेरा निश्चय हिल जाता है? क्या मैं समर्थ पिता की समर्थ आत्मा हूँ, यह याद रहता है? या हमारा व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी बन जाता है? अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन तो हिल गया ना। तो समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करने लगोगे। जब व्यर्थ नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर विजय कर लेगा, तब हम अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं कि मैं तो ऐसे ही हूँ, दिल से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना बाबा कि तूफान के समय चेक करो कि कोई हद का मान सम्मान मुझे अपनी शान से नीचे तो नहीं ले आता है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, यह ध्यान रखना है। कौन सी आत्मा हूँ? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। आत्मा तो शरीर के अंदर है ही कि मैं आत्मा हूँ, ये तो सबको मालूम है। लेकिन कैसी आत्मा हूँ? कमजोर आत्मा हूँ कि शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह चेक करो। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वैल्यू नहीं होती ना। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं कि सर्टिफिकेट मिलता है किससे? भगवान से मिलेगा सबसे पहले, और फिर परिवार से। जब सभी आत्मा आपको समझेंगे तब कहेंगे कि आप विजयी आत्मा हो। तो समझा, अपने फाउंडेशन को चेक करते रहो। फिर बाबा ने आगे बोला कि अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। समीप रतन की निशानी क्या है? समीप रतन मतलब ईश्वर के समीप। ईश्वर के समीप कौन रह सकते हैं? जो ईश्वर के नियमों पे चलते हैं, जिनका मन एकदम साफ होता है, सच्चा होता है। जो भी भगवान ने कहा वे तुरंत धारण करने के लिए एकदम उदारू हो जाते हैं। ऐसे बच्चे समीप रतन होते हैं। तो ये भगवान पूछ रहे कि क्या अपने आप को समीप रतन समझते हो? निशानी क्या है उसकी? वे सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी रहते हैं। वो तो ज्ञानी भी है, योगी भी है। योगी मतलब, योग मतलब याद। कोई सन्यासी की बात नहीं हो रही यहाँ। आत्मा इसमें मूंझ जाएंगे कि योगी सन्यासी, घर बार छूटना, कुछ नहीं छूटना है। छूटना है, लेकिन अपनी कमी कमजोरियों से, अपने विकारों से ऊपर उठना है, गुणमूर्त बनना है। ये समीप रतन की निशानी है। उनके हर कदम में ये चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होगी, एक भी कमी नहीं होगी। चार विशेषता याद हो गया? ज्ञानी, योगी, गुणमूर्त और सेवाधारी। एक भी विशेषता कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, तो फिर वो सहज अनुभव नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई एक कमी होगी, तो समीप रतन में नहीं आएंगे। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे। तो देखा, भगवान हम बच्चों को संगम युग पर मेहनत से छुड़ा देते हैं, क्योंकि 63 जन्म हमने मेहनत की है। चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। पिता को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। तो ये मन की मेहनत करी ना। और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको भगवान नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो। तो हर तरह से तो मेहनत ही करते हैं, लेकिन भगवान हमें हर मेहनत से छुड़ा रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, तो जीत प्राप्त करना है ना, तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल खेलो। खेल में मजा आता है ना। फिर बाबा ने कहा, सेवा का ठेका ले लिया, बड़े ठेकेदार बन गए। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत है, अब बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च नशीन बनो। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। कैसे बनेंगे? तो संगम युग पर भगवान द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सब खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च वाला बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए, यह हो नहीं सकता। तो जहाँ समर्थी है, जहाँ पॉजिटिविटी है, ये तो भरपूर मात्रा में है, वहाँ नेगेटिविटी नहीं आ सकती, कोई मार्जिन नहीं है। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति नहीं बनेगी। ये तो सच बात है। हमारे पास कोई झोली है,
हम उसमें कुछ डालते जा रहे हैं सामान, और वो नीचे से फटा हुआ है, उसमें छेद है, तो कितना भी डालेंगे वो कभी पूरा भरेगा ही नहीं, वो नीचे से तो लीक कर रहा है। इसीलिए बाबा कह रहे कि मन में यदि व्यर्थ की लीकेज है, मन में कोई क्यों क्या है, कोई दर्द है, कोई बीती बातों का की चोट है, कोई भविष्य की चिंता है, अभी देखो जैसे वर्तमान समय अनुसार जो बीमारी फैली हुई है उस बात का भय है, तो ये क्या है, हमारे जो हम जमा कर रहे हैं ना, कमाई को वेस्ट कर रही है, लीक हो रही है। कितना भी मेहनत करो शक्तिशाली नहीं बनोगे। इसीलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। घर बार रहते, घर गृहस्थ में रहते, मन वचन कर्म से पवित्र रहना बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। तो जो चैलेंज उठाते हैं वही तो दुनिया को चेंज करते हैं। तो इस नरक को स्वर्ग बनाने के लिए कि जो भगवान ये गुप्त कर्तव्य कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और सभी को बताना है, सभी को रास्ता बताना है कि परमात्मा आ चुके हैं, लास्ट का समय चल रहा है। क्योंकि भगवान जब आदि मध्य अंत पर का लास्ट चलता है ना, तो परमात्मा आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य धर्म की, सनातन धर्म की स्थापना जो करनी है, और वही काम भगवान यहाँ गुप्त रीति से कर रहे हैं। अपने बच्चों को चुनकर सबके संस्कार बदल रहे हैं। देखो, स्वर्ग सत्युग कलयुग कैसे बन गया? सत्युग में सभी देवी देवताएं थे, लेकिन जब संस्कार बदलने लगे विकारी संघ में आकर, संस्कार बदले तो सत्युग कलयुग बन गया। तो क्या फिर से कलयुगी संस्कार मतलब खत्म होकर दैवी संस्कार धारण करे तो क्या फिर से कलयुग सत्युग नहीं बन जाएगा? और जब परमात्मा स्वयं बैठ कर करा रहे हैं तो इसमें भी क्या कोई संदेह है? बिल्कुल नहीं। बच्चे तैयार हो रहे। और एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि बहुत ज़्यादा हलचल आ रही है, प्रकृति का सारा प्रकोप आ रहा है, बहुत तरह से तूफान आ रहे हैं, बीमारी शिमारी एकदम भरी पड़ी है, महामारी फैली हुई है, तो समझना है कि बच्चे अपनी तैयारी के समीप पहुँच गए, मतलब ईश्वर के समीप रतन बनने वाले हैं। जितनी जितनी तैयारियां आगे बढ़ती जाएगी उतना उतना परिवर्तन का सीन तेजी से आएगा और विश्व परिवर्तन हो जाएगा, नया युग आ जाएगा। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।